नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा मतदान प्रतिशत के आंकड़े वेबसाइट पर डालने में देरी क्यों? हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने इस पर जवाब देने के लिए चुनाव आयोग को 1 सप्ताह का समय दिया है, यानी कि इस मामले पर अगली सुनवाई 24 मई को होगी। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के वोटिंग के 11 दिन बाद और दूसरे चरण के वोटिंग के 4 दिन बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने वेबसाइट पर अंतिम आंकड़े जारी किए, जो अमूमन 24 घंटा या 48 घंटा के अंदर ही वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग ने अंतिम डेटा जारी करने में इतना समय क्यों लिया। इसके अलावा चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पर शाम 7 बजे बताया कि पहले चरण में लगभग 60% की वोटिंग हुई है, लेकिन जब 11 दिन बाद अंतिम डेटा जारी करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहती है कि पहले चरण में 66.14% वोटिंग हुई है। वहीं दूसरे चरण की जो वोटिंग हुई थी वो 26 अप्रैल को हुई थी और 26 अप्रैल शाम 7 बजे चुनाव आयोग कहते हैं कि दूसरे चरण में 60.96 अप्रॉक्स 61% मत डाले गए हैं, लेकिन 4 दिन बाद 30 अप्रैल को जब चुनाव आयोग अंतिम डेटा जारी करती है तो चुनाव आयोग कहती है कि 66.78% मत डाले गए, यानी कि दोनों चरणों में 6% की वृद्धि देखने को मिली है अंतिम डेटा आने पर, यानी कि दोनों चरणों में अस्थायी आंकड़े और अंतिम डेटा में 6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसी पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि चुनाव आयोग ने अंतिम डेटा जारी करने में इतना समय क्यों लिया और जब अंतिम आंकड़े जारी किए गए तो आंकड़े में 6% की वृद्धि क्यों? पहले भी अंतिम आंकड़े जारी किए जाते थे और उनके आंकड़ों में वृद्धि हुआ करती थी, लेकिन वो 2 से 3%, अभी यह वृद्धि ज्यादा है, यानी कि 6% है। इंग्लिश अखबार द हिंदू के रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में आयोग से आंकड़े तुरंत अपने वेबसाइट पर अपलोड करने में असमर्थता का कारण बताने को कहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग के वकील से पूछा, प्रत्येक मतदान अधिकारी शाम 6 या 7 बजे तक मतदान के आंकड़े सौंप देता है। इसके बाद रिटर्निंग अधिकारी के पास पूरे निर्वाचन क्षेत्र का डेटा होगा। आप इसे वेबसाइट पर क्यों नहीं डालते? अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 मई को होगी और 24 मई तक चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करना होगा कि पहले चरण और दूसरे चरण के अंतिम डेटा जारी करने में देरी क्यों हुई और इनके मतदान प्रतिशत में 6% की वृद्धि क्यों देखने को मिली। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।